फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये एक तरह का ट्रेडेड फंड है जो स्टॉक की तरह ट्रेड होता है। और दोस्तों, ये स्टॉक को अगर आप देखो तो जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 2 महीना करेक्शन में बिता दिया, और करेक्शन में भी दोस्तों इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया है, प्राइस वाइज करेक्शन बिल्कुल भी नहीं दिया है। और दोस्तों प्राइस टाइम वाइज करेक्शन के अंदर भी दोस्तों इसने एक रेंज बनाया, वो रेंज के अंदर स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल था जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12 से 14% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, ये प्राइस वाइज करेक्शन होता गया और बैक टू बैक लोअर लोज हिट दिया है। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर 2 बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड गिरावट आ रही थी वो रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने की चेन बन रही थी वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, यहाँ पर बॉटम लग गई है और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है करेक्शन से बाई साइड पर। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जाए या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर क्लियरली हिडन डाइवर्शन हमें मिलता है। प्राइस एक्शन के लोअर लोज को अगर आप कंपेयर करो RSI के लोअर लोज से, तो यहाँ पर आपको डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज है दोस्तों, यहाँ से वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं, और वही दोस्तों RSI के यहाँ पर लोअर साइड में, और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और दोस्तों ये जो पैरेलल चैनल की नेकलाइन अगर आप देखो तो वो तकरीबन 675 के आसपास आती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है वो तकरीबन 12 से 14% की है। और दोस्तों नेकलाइन के पास इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस भी है। तो दोस्तों अगर आप वेट करो सेकंड नेकलाइन का तो वेल एंड गुड रहेगा। यहाँ पर एग्जैक्टली सेकंड नेकलाइन के पास ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन दोस्तों हम वेट करेंगे एक और क्लोजिंग का, उसके बाद अगर आप ट्रेड करो तो वेल एंड गुड रहेगा दोस्तों। और वो लिहाज से दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की, ये तकरीबन 12 से 14% की है, जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 12% तक 10 से 12% के लिए रेडी है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन फर्स्ट टारगेट 760 का होता है और सेकंड टारगेट दोस्तों 780 रुपीज़ का है। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो यहाँ पर भी, और मिड रेंज पर भी रख सकते हो। लेकिन दोस्तों इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:1.5 मिनिमम हो। और दोस्तों नेकलाइन की ये पास वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट होते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों RSI के थ्रू हिडन डाइवर्शन मिला, और यही एरिया पे दोस्तों पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस दोस्तों टारगेट हिट होने से पहले स्टॉक कहाँ पर भी बीच में रेजिस्टेंस फेस
करा और वो वापस नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए जो आसानी से हीट ना हो। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।